चंडीगढ़ बना गड्ढागढ़, सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें। आखिर इस बदहाली का कौन जिम्मेदार? चैन की नींद सो रही है चंडीगढ़ सरकार। सवाल यह है कि अगर कुछ इसका समय अगर आप बताते हैं कि जनता बहुत त्रस्त है इन चीज़ों से, तो उसका एक निर्धारित समय मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मुझे लगता है 30 दिन के अंदर रोड्स का काम शुरू हो जाएगा। कुछ शुरू 10 तारीख को ही करना था। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनका बयान तो ऐसे होता है यही चंडीगढ़ है, हम कहाँ आ गए हैं, चंडीगढ़ ऐसे है, हम तो कुछ और ही सुने। जस्ट एक्शन दिखा रहा है सच की तस्वीरें। चाहे वो मेन रोड हो चाहे गलियाँ हो, हर जगह खड्डे ही मिलेंगे। खड्डागढ़ बना दिया, चंडीगढ़ को खड्डागढ़ बना दिया। सभी दर्शकों का जस्ट एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी का स्मार्ट गांव दरिया में खड़े हैं, जो कि चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के नज़दीक आता है। साथियों, दिखाना चाहूँगा आपको कि ये गांव के गलियों के हाल क्या है। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन प्रदीप जी से बोलूँगा कि कृपया इस गाँव की गलियों को दिखाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाँव में जो इतने बदहाली है ये किस कारण है। साथियों, इसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस गांव को सपोर्ट करने वाला नहीं है। आज सरकारें कहती है, चंडीगढ़ प्रशासन कहता है, प्रशासन ने एक 2031 का एक पूरा नक्शा पास किया हुआ है, जिसमें बता रहा है कि हम चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं और गांव को स्मार्ट गांव बनाने। आज ये बदहाली का आप नतीजा देख सकते हैं कि चंडीगढ़ को क्या ये कैसे प्रशासन कैसे स्मार्ट सिटी बना रही है, स्मार्ट गाँव बना रही है। देखिए, मैं प्रदीप जी आपको दोबारा कहूँगा, आप दिखाइए। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। संदीप जी, मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ संदीप जी खड़े। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये गांव की जो ये हालत है, इसके लिए कसूरवार कौन है और क्या ऐसी परेशानियाँ हैं कि चंडीगढ़ जैसे शहर में गाँव के ये बदहाली है? पहले तो आपके चैनल को बहुत बधाई, और आप इस चैनल में ज्वाइन किया। आप शुरुआत गाँव दड़वे से कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बधाई। जैसे कि आपको पता होगा, चंडीगढ़ गाँव दड़वे के अंदर इलेक्शन से पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन 1 साल बीत चुके हैं। सड़कों का हाल वही है और गलियों का हाल भी वही है। बोला गया था कि सीवरेज चल रही है, उसके बाद अपना बारिश चल रही है, बारिश खत्म होते ही गांव गलियों की सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हर गली में सीवरेज लीकेज प्रॉब्लम। अब गैस कॉलोनी में मंदिर के पास चले जाएँ, इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा रहता है, और वहाँ पर हमेशा सीवरेज इतना गंदा पानी बहता रहता है। लोग पैदल जाते रहते हैं, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दड़वे की सड़कें हर गली में, मेन रोड जो है जहाँ पर होटल इतने बने हुए हैं, और उन जो भी बाहर से आता है चंडीगढ़ स्टेशन से उतरता है और यहाँ पे होटल किराया पे लेता है, लेकिन वो लोग ये सड़कें देखकर, मैं कह रहा हूँ, वो सुन के आते हैं कि चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी नंबर 1 शहर, लेकिन वो आकर देखते हैं, उनको पता लग जाता है कि चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी नंबर 1 नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये गांव में होटल और टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। अगर बाहर यहाँ पे आते हैं, दूर से लोग आते हैं, कहीं कोई बिहार से आता है, कोई मध्य प्रदेश आता है, कोई राजस्थान से आता है, वो इन चंडीगढ़ के फेस को फ्रंट ऑफ फेस पड़ता है गांव दरिया। इसके ये हालात देखेगा तो उसके दिल में क्या चंडीगढ़ के प्रति भावना जागृत होगी? भावना है तो यहाँ से जो दिखाया जाता है ना कि हाँ चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी, शायद वो सिर्फ जो कर रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो भी आता है वो एक तरफ से नंबर 1 की जगह, क्या वैसे भी चंडीगढ़ बहुत नीचे स्तर पर जा चुका है। जब से ये यहाँ पर भाजपा सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार के समय चंडीगढ़ नंबर 1 ही हमेशा रहा है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, चाहे वो मेन रोड हो चाहे गलियाँ हो, हर जगह खड्डे ही मिलेंगे। खड्डागढ़ बना दिया, चंडीगढ़ को खड्डागढ़ बना दिया। आइए, हम कुछ दुकानदार साथी बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा इनके बिजनेस पर प्रभाव पड़ रहा है। भाई जी नमस्कार। चंडीगढ़ के गांव दड़िया में आपका ये बिजनेस है, तो ये जो गलियां खराब है, इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव है? इससे कस्टमर का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सुबह से शाम तक आपका चंडीगढ़ प्रशासन से और यहाँ के नेताओं से क्या आग्रह रहेगा? हमारी आज बेनती है, जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए, जो भी आने वाले टाइम में सभी पब्लिक को परेशानी। ये थे हमारे साथ एक व्यापारी साथी, जिनका यहाँ पे दुकान है
और इनके दुकान के आगे मैं प्रदीप जी को बोलूँगा कि दिखाएं कि क्या हाल है। साथियों, आज इस गांव की ये स्थिति बन चुकी है कि यहाँ पे गटर बहता रहता है हमेशा, गलियाँ खराब, गांव की सड़कें ठीक नहीं है, बिजली पानी हर चीज़ की समस्या है। इसको लेके हम आगे जो यहाँ के नेतागण हैं उनसे बात कर रहे हैं। गांव के पूर्व सरपंच कुलवंत सिंह जी के पास आए हैं। तो ये बदहाली, जो सड़कें खराब है, जो सड़कें टूटी फूटी हैं और जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है और जो भी जनहित में सुविधाएं जो नगरवासियों को, गाँव वासियों को नहीं मिल पा रही है, उसके प्रति हम पूर्व सरपंच कुलवंत सिंह जी से बात करेंगे। सरपंच साहब, आपका नमस्कार जस्ट एक्शन न्यूज़ में। नमस्कार जी। पहले तो शंटू सिंह जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने जस्ट एक्शन चैनल जो हमारे यहाँ गांव में लेके आए हो और लोगों के विचार सुन रहे हो, इसकी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस जस्ट एक्शन चैनल के बीच में अच्छा काम करोगे। लोगों को जो यहाँ पे क्राइम हो रहा है गांव में, सभी गांव में, चंडीगढ़ में क्या और क्या जो नशा चल रहा है, उसके बारे में प्रशासन को बताओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बिल्कुल सरपंच साहब, हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। आपके जो सम्मान दिया उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो गाँव में बदहाली है, सड़कें खराब है, हर जगह से गटर लीक हो रहे, पाइप लीकेज है, तो इसके ऊपर आपका क्या, इस उपलक्ष्य में आपका क्या विचार है? ये हमारा विचार तो ऐसे है कि भाई यहाँ तो ना जो एमसी के पीछे इलेक्शन हुए थे, इसमें जो चुन के आए हैं काउंसलर, इनका काम है बदहाली देखना, गांव की सड़कों का देखना, जो गांव की डेवलपमेंट का काम देखना होता है, वो काम होता है काउंसलरों का, जो चुने हुए मेंबर होते हैं। यहाँ तो हमारे गांव में तो दड़ुए में नेता ही बहुत बन गए। यहाँ पे को बीजेपी से निकल के कांग्रेस में चल जाता है, कांग्रेस से निकल के बीजेपी में चला जाता है। वो तो दूसरी तरफ को भागते हैं पैसे के चक्कर में। ये बदहाली खुद थोड़ी देख रहे हैं, ये गांव की भलाई के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं कोई भी यहाँ पे। आपका साफ तौर पे कहना है कि जो गांव के नेता लोग हैं, नेतागण हैं, हाँ, इसके लिए जिम्मेवार हैं। हाँ, ये तो डीलर बन गए सारे यहाँ पे। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं यहाँ पे गांव की डेवलपमेंट के लिए थोड़ी सोच रहा है कोई भी। लोग मरे जहां मर्जी जाए ना जाए। जस्ट एक्शन न्यूज के सभी दर्शकों को स्वागत है। आज हम दड़वे के काउंसलर ऑफिस में आए हैं और काउंसलर ऑफिस में चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर एवं सीनियर नेता, भाजपा के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है अनिल कुमार दुबे जी से कुछ प्रश्न करेंगे। इनकी वाइफ वार्ड नंबर 9 से यहाँ से काउंसलर लेके हम कुछ सवाल प्रश्न आज हम दुबे जी से करेंगे। दुबे जी के साथ में हमारे साथ गणमान्य लोग और भी बैठे हैं जो इस गांव की लीडर के लिए सीनियर लीडर हैं। बलजीत सिद्धू जी यहाँ पे है, सतीश शुक्ला जी हैं। दुबे जी नमस्कार। नमस्कार। हमने इस गांव की बायोग्राफी तैयार की है, जिसमें हम लोगों ने जो गांव में सड़कों में गड्ढे हैं, बदहाल सड़कें हैं और जो गटर का पानी, सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है, उसको लेके हमने एक अच्छा सा वीडियो तैयार किया है, जिसके रिगार्डिंग कुछ विपक्ष के नेताओं के सवाल हैं कि ये जो बदहाली है ये कब दूर होगी और कैसे होगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि 1 साल हुआ मुझे दरिया में आए। इससे पहले जो हालात थे दरिया को आप भी जानते हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं उनको भी पता है। बड़ी तेजी से विकास के काम चल रहे हैं दरिया गांव में, जिसमें सीवरेज की लाइनें, स्टोरम वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की सारी लाइनें टल रही हैं और बहुत जल्द रोड्स बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और कुछ ही दिन बाद ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बहुत तेजी से काम चल रहा है। सवाल यह है कि अगर कुछ इसका समय अगर आप बताते हैं कि जनता बहुत त्रस्त है इन चीजों से, तो उसका एक निर्धारित समय मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और मुझे लगता है 30 दिन के अंदर रोड्स का काम शुरू हो जाएगा। कुछ शुरू 10 तारीख को ही करना था, फिर अभी आज जो हमने दौरा किया एक्सीएन एसडीओ पब्लिक हेल्थ के साथ, तो कुछ चीजें और रह गई हैं, उसको हमने उनको कंप्लीट करने के लिए बोल दिया है। बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद रोड्स का काम हमारा अलॉट हो चुका है। मुझे लगता है 15 और 30 दिन के अंदर वो काम शुरू हो जाएगा और 6 महीने के अंदर सारे रोड जितने भी हैं दरिया के रोड रेड लाइन के अंदर वो सब दुरुस्त हो जाएंगे।
क्या ये जो सुविधाएं हैं, जो ये रोड बनाया जाएगा, सिर्फ रेड लाइन के अंदर बनेगा या जो बाहर की सीट फिरनी है, जो कॉलोनी है और अपना जो मस्जिद वाला एरिया आता है उधर भी कुछ काम होगा? देखिए, जब ये 13 पिंड मर्ज हुए हैं कॉर्पोरेशन में, तो रेड लाइन के बाहर के जो जगह है वो कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं लिया गया। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो काम हो रहा है वो रेड लाइन के अंदर ही होगा। जो बाहर का काम भी है वो भी हम जितना जरूरी है उसको करवा रहे हैं, पर कॉर्पोरेशन उसमें पैसा लगा रहा है, तो वो थोड़ी दिक्कत है। पर उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम अपने MP मैडम को, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, संजय टंडन जी को, सबको हमने आग्रह किया और मुझे लगता है कुछ दिनों में उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। गांव दरिया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक पड़ता है, जिसके कारण टूरिस्टों का भी बहुत आना जाना होता है। कोई भी व्यक्ति अगर चंडीगढ़ में एंटर करता है तो सबसे पहले इस गांव को फेस करता है। तो इस गांव में जो 2 नंबर गली है, 3 नंबर गली है, जिसमें काफी होटल वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह है, तो उसमें बहुत से लोग रहने को आते हैं। तो ऐसा अगर गलियों को देखते हैं तो उन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को और केंद्र सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए कि लाडोरे के बाहर भी विकास हो और जल्द से जल्द हो? देखिए, रेड लाइन के बाहर होटल से या कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी या किसी भी तरह की कोई लीगल नहीं है, फिर भी लोगों ने बना लिया, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, हमारी सरकार भी और हमारे लीडर्स भी, तो उसको रेगुलराइज किया जाए और उनको वो सुविधाएं मिले जो रेड लाइन के अंदर लोगों को मिल रही हैं। 1 साल पहले जो लोग इस गांव की देखभाल कर रहे थे, तो उनको सोचना चाहिए था इस गांव को किस तरह से व्यवस्थित ढंग से बसाना था। रेड लाइन के बाहर भी जो मकान बने हैं उसको कितने रोड चौड़े होने चाहिए थे, क्या वहाँ पे जरूरतें थी, वो कुछ किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया। तो अब जब से मैं आया हूँ, चारों तरफ हमारा ध्यान है। जो यहाँ के लीडर्स हमारे सिद्धू साहब शुक्ला जी, हमारे JP राणा जी, या जो भी यहाँ के धर्मेंद्र सैनी जी, जो लोग हैं उनके साथ बैठ के हमारे विचार विमर्श हो रहा है। हमारे एक मीटिंग भी बल्कि सिद्धू सिंह के यहाँ हुई थी, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता संजय कैसे हम उसको हल करवा सकते हैं, उसके आप लोग एक वो खाका बना कर दो, तो उसमें लगे हुए हम, देखो आगे। जो स्मार्ट गांव बनाने की बात की जा रही है चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा, उस पर क्या कार्य प्रगति हुई है अभी? देखिए, एडवाइजर साहब के साथ मीटिंग में एडवाइजर साहब ने ये कहा था हमें जगह चाहिए। जो इलीगल चीजें बनी हुई है वैसे वो कैसे हटेंगी, दूर होंगी। हमें ऐसी जगहों पर चुप होना पड़ता है क्योंकि कोई जगह हमारे पास है ही नहीं। स्मार्ट गाँव में खेलने, बच्चों को खेलने के लिए एक वो फील्ड होनी चाहिए, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, लोगों को सैर करने के लिए पार्क होने चाहिए। उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। वो सारी जो जगह एग्रीकल्चर लैंड था या साम्राट लैंड था, किसी ने होटल बना लिया, किसी ने मकान बना लिया, तो उसमें अभी नहीं कर पाएंगे जब तक इसमें पूरी तरह से हम उसका वो मैप तैयार नहीं कर लेते कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, कैसे होगा, तो उसके बाद ही इसके बारे में बता पाएंगे। तो साथियों, हम थे बीजेपी के सीनियर नेता दुबे जी और वार्ड नंबर 9 से इनकी वाइफ जो है काउंसलर है, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बहुत स्पष्ट जवाब दिए कि अगले 30 दिनों में लगभग गांव के जो विकास का कार्य हो जाएगा। जो पहले कार्य रहेगा वो गांव के अंदर रहेगा, लाडोरे के अंदर, और इनका प्रयास है कि बाहर की सड़कों पर भी काम किया जाए। धन्यवाद सभी का।